Good morning students, I welcome you on to the online classes of SGOI. In the last class, we have started exercise 5A and we have also completed till question number, I think 6, that was simplification. Today we will be starting with question number 7, which is based upon the word problems. It is saying the distance between the earth and the moon is approximately 384,000 kilometers. Express this distance in meters in exponential notation. So it is saying distance between earth and moon is equal to 384,000 किलोमीटर. ठीक है. In question it is being asked that you have to tell the distance in meters और वो भी exponential notation में ही आपको बताना है. ठीक है. You know that 1 meter is equal to 1 kilometer is equal to 1000 meters. ठीक है. If 1 kilometer is equal to 1000 meter, then 384,000 kilometer will be equal to how many meters? तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई. तो आप लिखोगे therefore 384,000 किलोमीटर is equal to कितने मीटर्स? 384,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये आंसर किसमें आ जाएगा? मीटर्स. ठीक है. बट उसने बोला कि आपको ये आंसर लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में. दैट मींस आप पहले इसको लिखोगे तो यू विल बी राइटिंग 384,000 और ये 3 जीरो और आ जाएंगे 000 और मीटर्स. ठीक है. Whenever you are required to change such things in the exponential notations, then you are required to just write the zeros in the form of 10 rays. ठीक है. 10 की पावर में आपको इन जीरोस को लिखना होता है. तो आप जानते हो कितने जीरोस हैं इसमें? 1 2 3 4 5 और 6. दैट मींस अगर इतने पार्ट को आप चेंज करना चाहो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो इसके बदले आप क्लियरली लिख सकते हो 10 की पावर 6. ओके. तो आंसर विल बी इक्वल टू 384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 meters and this will be the answer to this question. ठीक है. Now let's move further to question number 8. In question number 8 it is saying the RAM of a computer is 8 gigabyte. If each gigabyte is equal to 10 to the power 9 bytes, then express the RAM into bytes. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेइंग RAM of a computer that is given 8 गीगाबाइट. ठीक है. या आप बोल सकते हो 8 GB. ठीक है. द RAM of the computer is 8 gigabytes. ठीक है. 8 gigabytes. ठीक है. Now it is saying you have to convert this RAM into bytes. इस gigabytes को आपको चेंज करना है bytes में. तो आपको बोला गया कि 1 gigabyte या 1 GB की वैल्यू जो है that is equal to 10 to the power 9 bytes. 10 to the power 9 bytes. If 1 GB is equal to 10 to the power 9 bytes, then 8 GB is equal to क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि आपको बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज कर रहे हैं. तो क्या करेंगे आप? Therefore 8 GB is equal to 8 multiplied by 10 to the power 9 bytes. और ये पहले से एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में है इसलिए क्या यही आंसर हो जाएगा. ठीक है. So your answer will be 8 into 10 to the power 9 bytes. Okay. Now let's move further to question number 9.
इन क्वेश्चन नंबर 9 दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। इट इज सेइंग इन अ टेनिस कंपटीशन 128 players were selected from a series of knockout rounds, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो इन्वॉल्व हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 128, ठीक है। देयर आर टोटल 128 प्लेयर्स जिनको सेलेक्ट किया गया है टेनिस टूर्नामेंट के लिए, और टूर्नामेंट कैसा है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, मतलब कि अगर आप हारे तो आप कंपटीशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इन ईच राउंड द लूजर वर एलिमिनेटेड एंड द विनर रीच द नेक्स्ट राउंड। बोला जा रहा है कि हर एक राउंड में ऐसा सिचुएशन क्रिएट की गई है कि जो मैच जीतेगा वो अगले राउंड में चला जाएगा, और जो मैच हारेगा वो मैच क्या हो जाएगा, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इट इज सेइंग हाउ मेनी प्लेयर्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड आफ्टर द फोर्थ राउंड। अब ये आपसे पूछ रहा है कि 4 राउंड होने के बाद कितने प्लेयर्स क्या हुए, बच गए या फिर नेक्स्ट राउंड में चले गए। तो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 4। कितने राउंड होने हैं, 4 राउंड होने हैं, और 4 राउंड होने के बाद आपको बताना है कि कितने प्लेयर्स बच गए या नेक्स्ट राउंड में चले गए, ठीक है। सो अब मेजर थिंग इज आपको समझना है कि जब भी टेनिस टूर्नामेंट होता है तो वो हमेशा 2 लोगों के बीच में खेला जाता है। ऑफ कोर्स 2 लोगों के बीच में खेला जाता है, इसका मतलब एक इंसान मैच जीतेगा तो दूसरा मैच हार जाएगा, और जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतनी सी बात तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। चलिए तो हम लिखेंगे प्लेयर्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट राउंड। पहले राउंड के बाद कितने प्लेयर्स बचे, ठीक है। टोटल 128 प्लेयर्स थे, और पहले राउंड में जितने भी टूर्नामेंट हुए होंगे उसके कितने बचे होंगे लोग, आधे लोग बचेंगे ना, क्योंकि अगर 128 लोग खेल रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के सामने खेल रहे होंगे, एक दूसरे के सामने खेल रहे होंगे या एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे, तो एक मैच जीतेगा और दूसरा मैच हार जाएगा। इसका मतलब है कि 1/2 लोग बचेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के कंपैरिजन में, इजंट इट। 128 लोग खेल रहे हैं और पहले राउंड के बाद सिर्फ आधे ही तो बचेंगे, दैट मींस प्लेयर्स कितने बचेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 128, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्लेयर्स लेफ्ट आफ्टर सेकेंड राउंड। अब क्या बताना है आपको, प्लेयर्स लेफ्ट आफ्टर सेकेंड राउंड, इसका मतलब है इतने का भी हाफ। आई थिंक आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि पहले राउंड के बाद जितने थे उसके आधे बचे, सेकेंड राउंड के बाद यहां जितने बचे थे उसके भी हाफ लोग ही बचेंगे। दैट मींस आप क्या कर सकते हो, इसको 1/2 का भी 1/2 मतलब स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 128। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे भी कर सकता है, इसको सॉल्व कर लेगा तो 64 आ जाएगा, और इस वाले पार्ट के लिए क्या करोगे आप, 64 का भी हाफ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सेम प्लेयर्स लेफ्ट आफ्टर थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के बाद कितने प्लेयर बचे, इतने का भी और आधा, दैट मींस 1/2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 128, ठीक है। मैं इसलिए पावर लिख रहा हूं क्योंकि हमको आंसर अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर्स लेफ्ट आफ्टर फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड के प्लेयर कितने बचेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 128।
तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 128/2 की पावर 4, या इसी को आप सॉल्व करोगे, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया जो कि एक सही आंसर है। और अगर आपको एक्चुअल आंसर बताना है तो क्या करोगे आप, 128/2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, तो 128 डिवाइड बाय 16, तो आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, तो कितने लोग बचे, फोर्थ राउंड के बाद टोटल 8 लोग बचे जो कि कहां चले गए, फिफ्थ राउंड में चले गए। अगर आपसे कोई ये पूछता कि फिफ्थ राउंड के बाद बताइए कितने लोग बचेंगे, तो 8 का भी हाफ, मतलब कि 4 लोग बचेंगे। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। जिसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर सकता है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 64। ठीक है, सेकेंड राउंड के बाद कितने लोग बचेंगे, 64 का हाफ, इसको अलग कर देते हैं, 64 का हाफ लोग बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे, है ना, क्योंकि अगर दो लोग आपस में खेल रहे हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। इसका मतलब है जितने लोग खेल रहे हैं उसके आधे जीत जाएंगे और आधे हार के वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। Now moving to the last question, question number 10 of this exercise and the chapter as well. It is saying express the following in centimeters and exponential form. First है 98 हेक्टोमीटर, HM का मतलब होता है हेक्टोमीटर। आपको कन्वर्ट करना है 98 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर के बीच का क्या रिलेशन पता होना चाहिए। यू नो दैट 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। देयरफॉर 98 हेक्टोमीटर किसके इक्वल होगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो नंबर ऑफ जीरोस को 10 रेज़ टू द पावर में लिख सकते हो आप, तो आंसर विल बी 98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इट इज सेइंग 156 किलोमीटर, 156 किलोमीटर, इसको चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, रिलेशन नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता ही होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको यहां से जाना है यहां तक। ठीक है, दैट मींस किलोमीटर से पहुंचना है आपको सेंटीमीटर तक। कितने स्टेप्स ले रहा है, एक ले रहा है 1000 और एक स्टेप में है 100। दैट मींस आप क्लियरली बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। देयरफॉर 156 किलोमीटर इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख सेंटीमीटर होगा। इसको चेंज कर सकते हो आप 10 टू द पावर में, तो आंसर विल बी 156 किलोमीटर इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है, सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 371 मीटर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो आप जानते हो थर्ड पार्ट 371 मीटर, 371 मीटर को चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में। यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वी नो, है ना, ये भी लिखते हैं बीच में। तो देयरफॉर 371 मीटर इज इक्वल टू 371 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। सो आंसर कितना होगा 37100 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर देंगे 10 टू द पावर में, तो आंसर कितना हो जाएगा 371 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द आंसर। ठीक है,
So this is the completion of your chapter 5, that was exponents. In our next class we will be starting with our new chapter. Thank you.